हो रहा हुकूमत की वजाहत, पेट्रोल महंगा होने के कयास आराइयों पर पंप्स बंद क्यों किए? ओगरा का मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का नोटिस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल पंप्स पर फौरी स्टॉक पहुंचाने की हिदायत। बिजली बचाओ, खर्च घटाओ, किफायत जारी अपनाओ, हफ्ते की छुट्टी बहाल, वफाकी काबीना के बड़े फैसले। वजीरों, मशीरों और ब्यूरोक्रेट्स के फ्यूल कोटा में 40% कटौती, नई सरकारी गाड़ियां खरीदने और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी लगा दी गई। जुमे को सरकारी मुलाजमीन के लिए वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़, मार्केट्स जल्द बंद करने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म भी कल चारों वज़राए आला से मुशावरत करेंगे। इजलास के बाद इत्तेहादी वज़रा की मुश्तरका ब्रीफिंग। इस वक्त जो तलब है, जो बिजली की डिमांड है, वो 28,400 मेगावाट की डिमांड है। एक तो डिमांड और सप्लाई का इस वक्त गैप है। साहिवाल का जो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 600 मेगावाट की है, वो भी सिस्टम में शामिल कर ली जाएगी और दुरानिया लोड शेडिंग का इंशाल्लाह 3 घंटे हो जाएगा। बिजली पैदावार बढ़ाने के हंगामी इक़दाम कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है मजीद 2871 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल। 16 जून के बाद साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट से 600 मेगावाट पैदावार शुरू होगी। 25 जून से K2 मंसूबे से 1040 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। 30 जून तक पोर्ट कासिम पावर प्लांट से मजीद 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 15 जून तक लोड शेडिंग 3.5 घंटे होगी। 25 जून के बाद बिजली बंदिश का दौरानिया 2.5 घंटे, जबकि 30 जून के बाद सिर्फ 2 घंटे होगा। It is not easy for any Prime Minister to allow increase in the price of fuel। 120 अरब रुपए का महीने का नुकसान होता है। हुकूमत पाकिस्तान को चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा इस सब्सिडी में हो रहा था। शहबाज साहब से जब मैंने कहा कि सर पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी, उन्होंने कहा मैं नहीं बढ़ाने दूंगा। मैं कहा सर बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा अच्छा तुम गरीब लोगों को पहले कंपनसेट करोगे तो फिर बढ़ाएंगे। 8.5 करोड़ पाकिस्तानियों को हर महीने स्टाइपेंड देंगे इंशाल्लाह। महंगा पेट्रोल अभी मजीद महंगा होगा, वजीर खजाना ने आवाम को टेंशन में डाल दिया। मिफ्ता इस्माइल का कहना है इमरान खान के मुआहिदे पर चलते तो आज पेट्रोल 300 रुपए लीटर होता। मौजूदा हुकूमत ने IMF से मुआहिदे पर नजर सानी करवाई है। हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान महंगाई के 3रे नंबर पर था। PTI के 4 साला दौर में मजीद 2 करोड़ अवाम खते गुर्बत से नीचे चले गए। इस्लामाबाद में प्री बजट सेमिनार से खिताब। डॉलर मजीद तगड़ा, रुपए को रगड़ा। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 202 रुपए 83 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 2 रुपए 77 पैसे बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपए बढ़कर 204 रुपए का हो गया। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 8 पॉइंट्स की कमी। रुपया गिरावट का शिकार, हर कोई महंगाई से बेकरार। PTI रहनुमा असद उमर की हुकूमत पर कार्यवार। हम्माद अजहर ने कहा महंगाई और बेरोजगारी का सैलाब आने वाला है। अगले साल महंगाई की शरह 25% हो जाएगी। हमने 5600 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की, साबिक वजीर का दावा। आइंदा बजट में बलूचिस्तान को तरजीही बुनियादों पर फंडिंग देंगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ऐलान। 4 सालों की तबाही 1 साल में ठीक नहीं होगी। मुश्किल फैसलों से मईशत बहाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कर्जों के पहाड़ खड़े कर दिए। PTI के दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा कर्ज लिया गया। 9 साल में 791 अरब कर्ज लिया। रवा साल सूद कीमत में 12 अरब रुपए अदा किया। PTI हुकूमत से पहले सुबह 97 अरब रुपए का मकरूज था। नामालूम शख्स सरदार तनवीर इलियास के कमरे में पहुंच गया। वजीर आजम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और फरार हो गया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का एक्शन प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIG चौधरी लियाकत और DIG यासीन कुरैशी मुअत्तल। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो, ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, ये अब तहरीक खत्म नहीं होगी। दोस्ती और बिजनेस खत्म करें,
अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी हुई, स्टैंड ले, जिस तरह अरब मुल्क इनके प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट करवाएं। कप्तान के इलेक्शन कमीशन पर जोरदार बाउंसर, ज़िमनी इंतखाबात अभी हुआ नहीं, पहले ही धांधली का इल्जाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को जबरदस्ती वज़ीर आला रखने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत चाहती है किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, जेलों में डालें या जो मर्जी करें, तहरीक खत्म नहीं होगी। IMF ने हमें भी कहा कीमतें बढ़ाएं, मगर हमने नहीं बढ़ाई। तौहीन रिसालत पर हुकूमत भारत से ताल्लुकात खत्म कर दे, इमरान खान का बनी गाला में वकला से खिताब। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में जोहराना, सूबाई वज़रा वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। दोनों रहनुमाओं का वर्किंग रिलेशनशिप मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। इमरान खान के गैर जमहूरी हथकंडों का डट कर मुकाबला करने पर इत्तफाक। हमजा शहबाज ने कहा, सियासत को इबादत समझता हूँ, इज्तिमाई फैसलों का कायल हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली से PTI अरकान असम्बली की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुक्मरान आइंदा बजट में मजीद टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बाप वफाक जबकि बेटा पंजाब को तबाह कर रहा है, हुकूमत घर जाने की तैयारी करे। तहरीक इंसाफ की अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट में लाने का मिशन। खुर्शीद शाह, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और आमिर डोगर से राबता। परवेज खटक का कहना है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चलते रहते हैं, इलेक्शन की तारीख मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे। मोदी सरकार को गुस्ताखाना बयानात पर मुआफ़ी मांगना होगी, वगरना भारत को सेकुलर नजरिया मुतासर करना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान और आलमी बरादरी के मफाद में है। पाकिस्तान यूक्रेन समेत किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिल कबूल करार दे दी। दोनों वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के दौरे पर आई जर्मन वज़ीर ख़ारजा कोरोना का शिकार। मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी, दौरे मुख्तसर करके वापस जाने का इम्कान। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने खुद को करंतना कर दिया। वज़ीर ख़ारजा घर से ही सरकारी अमूर सर अंजाम देंगे। PTI पूरी जमाती खुदकुश बमबार है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी तहरीक दम-ए-तमाद का सामना किया, मगर उसने साजिश का शोर नहीं मचाया। इमरान खान अपनी ज़ात से आगे नहीं सोचते। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। अब एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वाज़े कर दिया, नैब के हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और करीबी रिश्तेदारों के असासों की तफसीलात तलब। PTI सेनेटर शिबली फराज की नूर आलम खान के साथ झड़प, चेयरमैनशिप छोड़ने का मुतालबा कर दिया। दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल है। उम्र के तयन से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने उम्र के तयन का हुक्म दिया था। दुआ ज़हरा ने कराची से पंजाब जाकर पसंद की शादी की थी। रात को चैन न दिन को सुकून, बल्ब चले या चले फैन। हुकूमती दावों के बावजूद लोड शेडिंग ज्यादा कम ना हुई। नींदें हराम, सुकून बर्बाद, जिंदगी इम्तिहान बन गई। अवाम लोड शेडिंग का आज़ाम झेलने पर मजबूर। कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। शहरियों का हुकूमत से बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने का मुतालबा। PTI की कराची से पहली हज परवाज हज्जाज मुक़द्दस रवाना। हज परवाज 291 आज़मीन को लेकर रवाना हुई। डायरेक्टर ऑपरेशंस ने रुखसत किया। मिस्र और इटली के करीब आलमी सबमरीन केबल में फनी खराबी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट की फराहमी मुतासर। मिस्र के करीब AA1 SEM5 केबल में फनी खराबी सामने आई। PTI का मौक़िफ़, इटली के करीब IMEV केबल में खराबी की वजह से इंटरनेट की स्पीड मुतासर है।